हमें अभी अपनी पार्टी हमारी मजबूत है, हमें ऐसी कोई अभी किसी की जरूरत नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कोई यहाँ पे अपना पराया नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन में जब से टूट हुई है, खास तौर से ओपी राजभर निकले हैं और उन्होंने बसपा की तरफ पासा फेंका था, लेकिन उधर से जवाब आया कि आप जैसे अवसरवादी की ज़रूरत नहीं। आकाश आनंद ने ट्वीट कर दिया। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि ओपी राजभर का क्या होगा, क्या बीजेपी उन्हें गले लगा लेगी, क्योंकि एक बारी तो वो बीजेपी के साथ खेल चुके हैं। बीजेपी गले तो लगाएगी लेकिन इतना आसानी से नहीं, और इसका जवाब दिया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने। जरा सुनिए। जिनको जाना होगा, हमें अभी अपनी पार्टी हमारी मजबूत है, हमें ऐसी कोई अभी किसी की जरूरत नहीं है। कोई आना चाहेगा पार्टी विचार करेगी, लेकिन अभी ये हमारा विषय नहीं है। जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि हमें फिलहाल किसी की जरूरत नहीं, आना चाहे तो स्वागत भी है। क्या होता है राजनीति में कि पहले तोला जाता है, देखा जाता है कि आपको साथ लेने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बीजेपी इस बात को लेकर के सशंकित है कि ओपी राजभर का जो कार्य एवं व्यवहार है वो कभी एक जगह कहीं टिकते नहीं है और बयानबाजी बहुत करते हैं। कह सकते हैं कि मुंहफट नेता हैं, जहां नहीं ज़रूरत होती है वहां भी बोलते हैं। और पहली बार जब वो बीजेपी के साथ थे तब उन्होंने जो शर्तें रखी थी, जाति जनगणना और आरक्षण, दो तरह के आरक्षण को दो भागों में बांटने को लेकर के, बीजेपी उस पर तैयार नहीं हुई। वो इस बात का दम भरते हैं कि वही इकलौते ऐसे नेता हैं जो कैबिनेट से लेकर के पार्टी के समक्ष ये बातें करते थे। उन्होंने दूसरों को चुनौती दी थी कि बताएं कि उन्होंने कभी ऐसी बात उठाई है। तो बीजेपी इस बात को भी देख रही है। एक वहाँ पे समीकरण जो और बहुत बड़ा काम कर रहा है वो ये कि ओपी राजभर से बेशक योगी ने बात करनी, और द्रौपदी मुर्मू के लिए जो दावत का कार्यक्रम रखा गया था उसमें उन्होंने बुला लिया और वोट भी मांग लिया। उन्होंने वोट दे भी दिया क्योंकि अखिलेश यादव से दूरी बढ़ने लगी थी और अखिलेश यादव ने उनसे वोट नहीं मांगा था। लेकिन सीएम योगी उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सीएम योगी से वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे। सीएम योगी का राजनीति करने का अपना स्टाइल है और ओपी राजभर का अपना स्टाइल है। बीच में जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होती है, उससे सीएम योगी अपने को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि जब बीजेपी से भगदड़ मची थी चुनाव से पहले, तो अमित शाह ही वो शख्सियत थे जिन्होंने कि रोका था। उसमें ब्रजेश पाठक जैसे लोग भी शामिल थे, अदरवाइज बहुत बड़ी टूट की तैयारी थी और तब लग नहीं रहा था कि बीजेपी इतनी आसानी से सत्ता में आ जाएगी। इसलिए अमित शाह की अहमियत अपनी जगह है और सीएम योगी जिस तरीके से शासन करते हैं उसकी भी अहमियत है। दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो 3 मंत्रियों का घटनाक्रम हुआ है, ब्रजेश पाठक, खटीक और ये जितिन प्रसाद, तीनों के मामले में जो हाईकमान से आया, ब्रजेश पाठक को अमित शाह ने रोका था, उनका क्षेत्र बदल दिया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, इतना दबाव में मान लिए, लेकिन अधिकार के नाम पे जीरो। वैसे ही जो खटीक 3 पीढ़ियों का जो है रिश्ता है किससे, आरएसएस से, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जो कि योगी के नज़दीक है, उनको काम धाम नहीं दिए। और जितिन प्रसाद भी केंद्र से आए थे, तो जितिन प्रसाद को भी उनके ओएसडी को हटा के सबको, कई लोगों को सस्पेंड करके किनारे कर दिया। तो योगी का शासन चलाने का अपना तरीका है। अब ओपी राजभर उस खांचे में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो लिहाजा ओपी राजभर को लेकर के बीजेपी यदि 2024 के मद्देनज़र सोच भी रही है कि उनकी मदद ली जाए, उनसे गठबंधन किया जा सकता है, फिलहाल वो उनको घास डालती हुई नज़र नहीं आना चाहती। कोई जल्दीबाजी उससे नहीं है। और यदि ओपी राजभर के पास जब विकल्प खत्म हो जाएंगे तब वो तोल मोल करेगी, शर्तें रखेगी। ओपी राजभर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सपा के साथ रह लिए, बसपा के साथ रह लिए, बसपा से बिदकने के बाद ही 2002 में उन्होंने अपनी सुभाष पार्टी बनाई थी। काशीराम के साथ भी काम किए, मायावती के साथ भी काम किए, मायावती की डांट भी खाए। बीजेपी के साथ रह लिए कि वो कभी भी अपने बल पे एक सीट नहीं निकाले हैं। आज तक बिना गठबंधन के जो चुनाव लड़े हैं उन चुनाव में उनकी हार हुई है। गठबंधन के साथ जहाँ जहाँ वो गए हैं उसमें उनकी जीत हुई है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के साथ लड़े, 8 सीटों पे 4 सीट जीते। 2022 के चुनाव में वो सपा गठबंधन में रहे और 18 सीटों पे लड़े, 6 सीटें जीते।
तो उनकी मजबूरी है कि गठबंधन किसी के साथ होना चाहिए, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। और इधर की मजबूरी ये है कि 2024 का जो प्लान है, उस प्लान में पूर्वांचल में ओपी राजभर का 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कि राजभर का प्रभाव है, और वो उन्होंने दिखा दिया है। बलिया से लेके गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, अंबेडकर नगर, इस सब में उन्होंने प्रभाव अपना दिखाया है, साबित किया है। यानी कि आजमगढ़, गाजीपुर जिले तो ऐसे रहे जहाँ बीजेपी का खाता ही नहीं खुला, बलिया में काफ़ी कमज़ोर हो गई, ऐसे और जिलों में भी काफ़ी बीजेपी कमज़ोर हुई। तो बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि उसकी कई सीटें इन्होंने फंसा दिया, जीते या ना जीते हरा जरूर देते हैं। तो बीजेपी को ज़रूरत है इनको भी बीजेपी की ज़रूरत है, लेकिन इतनी आसानी से ये एंट्री या हाथ मिलाने वाली बात नहीं होने वाली। बीजेपी में डायरेक्ट एंट्री तो होगी नहीं, गठबंधन ही होगा, क्योंकि शिवपाल का उदाहरण सामने है। शिवपाल का जब अखिलेश से दूरी बढ़ी तब ऐसा लगता था जैसे वो जाके केंद्र में भी मिला है, योगी से भी मिल लिए कि आज उनके साथ गठबंधन हो जाएगा, कल गठबंधन हो जाएगा। और शिवपाल यादव भी ऐसे ही जो है रहस्य बना करके पेश करते रहे कि अब होने वाला है, तब होने वाला, सब कुछ वो करते रहे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, शिवपाल आज भी अकेले हैं। अब उन्होंने अखिलेश यादव ने उनको भी कह दिया कि जाइए, आपको जो करना है सो कीजिए। शिवपाल यादव भी अकेले हो गए और इधर ओपी राजभर भी अकेले हो गए। बीच में शिवपाल यादव ने कोशिश की थी कि आजम खान जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं तो उनसे पिंगे बढ़ाई थी कि कुछ मिल करके किया जाए, लेकिन आजम खान भी जब बाहर निकले तो उन्होंने अखिलेश यादव ने उनसे सेटिंग कर ली, रामपुर सीट उनके लिए छोड़ दी, जिसको मर्जी है उसको टिकट दीजिए। उधर जो है कपिल सिब्बल को जो है राज्यसभा भेज दिया, वो भी शांत हो गए। तो इस समय यूपी की राजनीति में शिवपाल यादव और ओपी राजभर अकेले पड़ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी से बगावत करके गए थे उधर, उनको विधान परिषद में भेज दिया अखिलेश यादव ने, लिहाजा वो ओपी राजभर पे जो है वार कर रहे हैं कि उन्होंने अपने को हास्यास्पद बना लिया है, बच्चों की तरह बात करते हैं। ये राजनीति जो है बच्चों का खेल नहीं है, बार बार वो अपना स्टैंड बदलते हैं। तो ओपी राजभर पे भी अब वार होने लगा है और उनके बेटे जो है उनको जवाब भी दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। लेकिन कुल मिला के क्रक्स ये है कि क्या ओपी राजभर अब कहीं के नहीं रह गए हैं, और बीजेपी यदि उन्हें अपने साथ जोड़ेगी तो तोल मोल करेगी, उनसे बार्गेनिंग करेगी और शर्तें रखेंगी कि आप ये मांग नहीं उठाएंगे और जो है शांत रहेंगे, जुबान पे लगाम लगा के रखेंगे, जो कि उनके बस की बात नहीं है, वो बिना बोले मान ही नहीं सकते। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।